अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सरवत शाह और आप देख रहे हैं खुदी वेलनेस रमजान वेबिनार सीरीज रूहानी फलाह यानी स्पिरिचुअल वेलनेस। पिछली किस्त में हमने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी से सीखा था कि मुश्किल हमें तोड़ने नहीं बनाने आती है। सब्र और शुक्रगुजारी कोई कमजोरी नहीं बल्कि जज्बाती मजबूती की सबसे बड़ी निशानी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नबी की जिनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि रिजेक्शन, जेलसी, बिट्रेयल और ट्रॉमा इनके बावजूद खुद पर यकीन कैसे रखा जाए। आज का मौजू है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, खुद एतमादी, शनाख्त की तामीर और तकलीफ को ताकत में बदलने का पुरानी नमूना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन ही से निहायत खूबसूरत, ज़हीन, हसास और साहिब बसीरत थे। उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें सूरज, चांद और 11 सितारे उन्हें सजदा कर रहे थे। उन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बताया, जो समझ गए कि ये बच्चा मुस्तकबिल में बहुत बड़ा मुकाम पाएगा। लेकिन यही बात उनके सौतेले भाइयों में जलन और हसद की आग भड़का गई। वो आपस में कहने लगे, अब्बू हमें कम और यूसुफ को ज्यादा चाहते हैं। ये एहसास धीरे धीरे इस कदर गालिब आया कि उन्होंने अपने ही भाई को कुएं में फेंक दिया, अपने बाप से झूठ बोला और बाद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलाम बनाकर बेच दिया। फिर मिस्र में उन पर झूठा इल्जाम लगा और वो कई साल जेल में रहे। सोचें, बचपन में अबैंडनमेंट, फैमिली रिजेक्शन, झूठा इल्जाम, गुलामी, कैद तन्हाई, ये सब इंतहाई गहरे नफ्सियाती सदमात हैं। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद को विक्टिम नहीं बनाया। उन्होंने अपने किरदार को नहीं बदला, अपने अखलाक नहीं गिराए और अल्लाह पर अपने भरोसे को कभी कमजोर नहीं होने दिया। आखिरकार अल्लाह ने उन्हें मिस्र का वजीर खजाना बना दिया। वही भाई जो उन्हें कुएं में फेंक आए थे, आगे चलकर उनके सामने सवाली बने। ये कहानी हमें बताती है कि जो आपके माजी में हुआ वो आपका मुस्तकबिल नहीं होता। वो तकलीफ सिर्फ आपके मंजिल तक पहुंचाने का एक रास्ता है। नफ्सियाती नुक्ते नजर से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सेल्फ वर्थ की सबसे बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं रिजेक्ट हो गया हूँ, मैं बेवकूफ़ रह गया हूँ, बल्कि उनका यकीन था कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मेरी कदर मेरे रब के पास है। ये है हेल्दी सेल्फ एस्टीम। ये है इंटरनल लोकस ऑफ इवैल्यूएशन, यानी अपनी कदर का अंदाजा बैरूनी पजीराई से नहीं बल्कि अंदरूनी यकीन से लगाना। आज के दौर में हमारे बच्चे मुसलसल कंपैरिजन, बॉडी शेमिंग, बुलिंग, एकेडमिक प्रेशर और सोशल मीडिया वैलिडेशन की भेंट चढ़ रहे हैं। वो ये मानना शुरू कर देते हैं कि आई एम नॉट इनफ, मैं काफ़ी नहीं हूँ। ये एक खतरनाक माइंडसेट है। यही वो जहनियत है जो बच्चों को इम्तिहान में कम नंबर आने पर, दोस्तों की बेरुखी पर या इंस्टाग्राम पर कम लाइक्स मिलने पर डिप्रेशन और एंग्जाइटी में धकेल देती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हमें सिखाते हैं कि आपकी कदर आपके अंदर है, बाहर नहीं। आपकी कीमत आपके रब ने मुकर्रर की है, लोगों की राय ने नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी का दूसरा बड़ा सबक है जज्बाती जहानत यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। उन्होंने हर स्टेज पर अपने जज्बात को मैनेज किया। जब भाइयों ने जुल्म किया तो सब्र किया, इंतकाम नहीं लिया। जब अजीज़े मिस्र की बीवी ने आजमाया तो सेल्फ कंट्रोल से काम लिया। जब जेल में डाला गया तो मायूस नहीं हुए, लोगों की मदद करते रहे। और जब इख्तिदार मिला तो माफी और दरगुजर का वो पैमाना खोला कि खुद भाई शर्मसार रह गए। ये है हाई इमोशनल इंटेलिजेंस। आज के बच्चों में जज्बाती जब्त यानी इमोशनल रेगुलेशन तेजी से कम हो रहा है। छोटी छोटी बातों पर ब्रेक डाउन, गुस्सा, इम्पल्सिविटी, ओवर थिंकिंग, यहाँ तक के खुदकुशी के ख्यालात, ये सब इमोशनल इलिटरेसी की अलामात हैं। हम बच्चों को हिसाब, साइंस, लैंग्वेजेस तो पढ़ाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं सिखाते कि गुस्सा आए तो क्या करें, उदासी आए तो कैसे निकले, नाकामी मिले तो कैसे संभले। रमजान हमें यही सिखाता है। भूख प्यास पर काबू पाना आसान है, लेकिन गुस्सा, हसद और नफ्स की ख्वाहिशात पर काबू पाना असल तरबियत है। वालिदैन के लिए आज का सबसे बड़ा सबक ये है कि बच्चों को कंपैरिजन से बचाएं। कभी अपने बच्चे से ये ना कहें कि देखो तुम्हारे कजिन के कितने अच्छे नंबर आए हैं, फला का बेटा कितना अच्छा क्रिकेट खेलता है, बेटा तुम भी अपनी फ्रेंड्स की तरह पढ़ा करो। ये जुमले बच्चे की सेल्फ वर्थ को मिसमार कर देते हैं। वो सोचने लगता है कि मेरे वालिदैन मुझसे खुश नहीं है, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा उन्हें चाहिए। इसके बजाय हमें फॉलो करनी चाहिए अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। मोहब्बत में कोई शराइत ना हो। तुम अच्छे नंबर लाओगे तो भी मेरे बेटे हो,
और नहीं लाओगे तो भी मुझे प्यारे हो। स्ट्रेंथ बेस्ड पेरेंटिंग यानी बच्चे की कमजोरियों पर नहीं, उसकी खूबियों पर फोकस करें। हर बच्चे में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। एफर्ट बेस्ड प्रेज, सिर्फ कामयाबी की नहीं बल्कि कोशिश की तारीफ करें। नंबर कम आए हैं लेकिन तुमने पढ़ाई की थी, ये बहुत अच्छी बात है। इमोशनल वैलिडेशन, बच्चे के जज्बात को तस्लीम करें, उनको अहमियत दें। कहें मैं समझती हूँ कि तुम उदास हो और तुम्हें उदास होने का पूरा हक है। टेक योर टाइम। आज अपने बच्चे के साथ ये खूबसूरत एक्सरसाइज करें। मिरर एक्टिविटी, आईने के सामने खड़े हों, अपनी आंखों में आंखें डालकर बुलंद आवाज में कहें मैं काबिल हूँ, मैं मजबूत हूँ, अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है और मैं काफी हूँ, यानी आई एम इनफ। बच्चों को भी यही कहने को कहें। शुरू में वो शर्माएंगे, हंसेंगे, लेकिन जब ये अल्फाज जबान से निकलेंगे तो दिमाग में न्यूरल पाथवेज बनना शुरू हो जाएंगे। यही पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं जो बरसों की मनफी सोच को तब्दील कर सकती हैं। रमजान हमें एक और सबक देता है। हम अल्लाह के लिए रोजा रखते हैं, लोगों के लिए नहीं। कोई नहीं देख रहा होता कि हमने सहरी खाई या नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि अल्लाह देख रहा है। यही बच्चों को सिखाएं। तुम्हारी कदर इस बात से नहीं है कि तुम्हारे बारे में लोग क्या कहते हैं, तुम्हारी कदर इस बात से है कि अल्लाह तुम्हें कैसे देखता है। यही एक्सटर्नल वैलिडेशन से आज़ादी है, यानी हकीकी खुद एतमादी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू है माफी। जब उनके भाई पहचाने गए और उन्हें एहसास हुआ कि ये वही यूसुफ है जिसे उन्होंने कुएं में फेंका था, तो वो डर गए। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं। ये है वो फॉरगिवनेस जो सिर्फ वही कर सकता है जिसका रब उससे राजी हो। हम बच्चों को सिखाते हैं बदला लो, हिसाब रखो, किसी को माफ मत करो, लेकिन कुरान हमें सिखाता है माफी तुम्हें जज्बाती बोझ से आजाद करती है। माफी कमजोरी नहीं, बड़ाई है। आज हमने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से सीखा सेल्फ वर्थ यानी मेरी कदर मेरे रब के पास है। कॉन्फिडेंस यानी मुश्किल वक्त में भी खुद पर भरोसा। इमोशनल कंट्रोल, जज्बात पर काबू, जज्बात का गुलाम नहीं बनना। फेथ यानी यकीन कि अल्लाह की प्लान बेहतरीन है। फॉरगिवनेस यानी माफी दिलों को जोड़ती है। ये सब एक मजबूत शख्सियत की बुनियाद है और ये सब हमारे बच्चों में पैदा किया जा सकता है अगर हम खुद इन पर अमल करें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी हमें बताती है कि ट्रॉमा कैन बिकम टैलेंट, पेन कैन बिकम पावर, स्ट्रगल्स कैन लीड टू एक्सपोनेंशियल सक्सेस। बस शर्त ये है कि हम खुद पर, अपने रब पर और अपनी सलाहियतों पर यकीन ना छोड़ें। अगर आज की ये किस्त आपको फायदेमंद लगी हो तो इसको दूसरे वालिदैन के साथ शेयर करें। हो सकता है कोई माँ या बाप आज इसी उलझन में हो कि मेरे बच्चे की खुद एतमादी कैसे बढ़ाऊं। कमेंट्स में लिखकर हमें बताएं कि आप अपने बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। अगली किस्त में हम बात करेंगे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की कहानी के बारे में, गम, सब्र और सिक्योर अटैचमेंट पेरेंटिंग के बारे में। रमजान की रहमतें आप सबके शामिल हाल हों। अल्लाह।